H1, Chapter 4, नज़र जो समझ रही थी। कोर्टयार्ड धीरे धीरे खाली हो चुका था। जो कुछ देर पहले शोर था, अब सिर्फ हल्की हवा की आवाज थी। शाओयान वही खड़ा था जहां उसने आखिरी स्ट्राइक की थी। उसने अपने हाथ को धीरे से खोला, फिर बंद किया। कंट्रोल, ये शब्द अब उसके लिए बस एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा था। अंदर से आवाज आई, याओ लाओ, तुमने आज जो किया वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो समझ थी। शाओयान ने धीरे से सांस ली, लेकिन वो इनफ नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं, याओ लाओ ने काम टोन में कहा। यह बस शुरुआत है। शाओयान ने आसपास देखा। कोर्टयार्ड खाली था, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो अभी भी यही है, उसने धीरे से कहा। याओ लाओ तुरंत अलर्ट हो गया। तुम्हें भी फील हो रहा है? हाँ। इस बार ये सिर्फ डाउट नहीं था, कॉन्फर्मेशन थी। डोर, कोर्टयार्ड के बाहर पेड़ की छांव में लुओ फेंग खड़ा था। उसकी नजर सीधा शाओयान पर थी। एडेप्टेशन फास्ट है, उसने धीरे से एनालाइज किया। एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल करेक्शन, ग्रोथ पैटर्न स्टेबल। वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, समझ रहा था। कोर्टयार्ड के अंदर शाओयान ने दोबारा स्टैंस लिया। इस बार कोई क्राउड नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो और उसका कंट्रोल। उसने दो की गैदर की, धीरे। इस बार उसने फोर्स नहीं लगाई, एनर्जी नेचुरली फ्लो होने दी। फ्लेम बनी, छोटी सी, हिल रही थी, लेकिन टूट नहीं रही थी। कुछ सेकंड्स, फिर धीरे से डिसॉल्व हो गई। शाओयान ने आंखें खोली। इस बार वो डिसअपॉइंटेड नहीं था। प्रोग्रेस, उसने खुद कहा। दूर, लुओ फेंग ने यह देखा। उसने धीरे से कहा, सेल्फ करेक्शन, गुड। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, ना ज्यादा पास, ना ज्यादा दूर, बस इतना कि वो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली फील कर सके। उसने हाथ हल्का सा उठाया, कोई विजिबल एनर्जी नहीं, लेकिन हवा का फ्लो थोड़ा बदला। कोर्टयार्ड के अंदर शाओयान ने तुरंत फील किया। याओ लाओ की आवाज आई। ये वही है, वो कुछ कर रहा है। शाओयान ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। इस बार उसने ऑब्जर्व किया। डिफरेंस क्या है? उसने दोबारा ट्राई किया। दो की सर्कुलेट, फ्लेम बनी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्टेबल थी और थोड़ी देर तक टिक गई। शाओयान की आंखों में चमक आई। ये, याओ लाओ तुरंत बोला, ये तुम्हारी नॉर्मल स्पीड से फास्ट है। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है। साइलेंस। शाओयान ने धीरे से कहा, वो। दूर, लुओ फेंग ने यह मोमेंट देखा। उसने तुरंत अपनी सटल इन्फ्लुएंस वापस ले ली। हवा नॉर्मल हो गई, फ्लेम तुरंत अनस्टेबल हो गई और टूट गई। शाओयान रुक गया। इस बार उसने कंफर्म कर लिया, वो हेल्प कर रहा है। याओ लाओ ने धीरे से कहा, या टेस्ट। दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन थी। शाओयान ने आसमान की तरफ देखा। जो भी है, मैं खुद सीखूंगा। यह डिसीजन इंपॉर्टेंट था। दूर, लुओ फेंग ने यह सुना। उसने धीरे से कहा, करेक्ट, डिपेंडेंसी गलत होती। उसने पहली बार स्लाइट स्माइल की। रात धीरे धीरे उतरने लगी। कोर्टयार्ड बिल्कुल खाली था। शाओयान ने आखिरी बार ट्राई किया। इस बार कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं, सिर्फ वो खुद। फ्लेम बनी, अनस्टेबल, फिर भी थोड़ी देर टिक गई। स्लो लेकिन रियल। याओ लाओ ने कहा। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। दूर, लुओ फेंग मुड़ गया। इनिशियल फेज कंप्लीट, नेक्स्ट इंटरैक्शन। लेकिन अभी नहीं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 3 अलग जगह, 3 अलग सोच। शाओयान कंट्रोल सीखना है, याओ लाओ उस प्रेजेंस को समझना है। लुओ फेंग कब सामने आना है। और कहानी अब एक और स्टेप आगे बढ़ चुकी थी। हवा में एक हल्की सी गर्मी फिर से महसूस हुई।
इस बार शाओ यान ने भी नोटिस की। ये क्या है? दूर लुओ फेंग ने उस डायरेक्शन में देखा और धीरे से कहा, चैप्टर 5 पहचान। ये शब्द हवा में ठहर गया। शाओ यान ने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा जहां लुओ फेंग की नजर थी। तुम्हें पता है? उसने सीधा पूछा। लुओ फेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड्स तक उस डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया, जैसे वो सिर्फ फील नहीं, कैलकुलेट कर रहा हो। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन पैटर्न क्लियर है। शाओ यान ने भाव सिकोड़ी, मतलब एनर्जी स्टेबल है। लुओ फेंग ने धीरे से कहा, स्प्रेड नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इसका मतलब सोर्स फिक्स्ड है और स्ट्रांग भी। अंदर से आवाज आई, याओ लाओ, वो सही कह रहा है। इस बार याओ लाओ ने ओज नहीं किया। यह पहली बार था जब उसने लुओ फेंग की बात को सीधा रिजेक्ट नहीं किया। शाओ यान ने धीरे से सांस ली। फिर वहां जाना पड़ेगा। यह डिसीजन इंपल्सिव नहीं था। उसके पीछे क्लियर रीजन था। उसकी ग्रोथ अब रुक नहीं सकती थी। उससे कंट्रोल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना था, और वो अननोन हीट उससे खुद बुला रही थी। याओ लाओ ने तुरंत वार्न किया, तुम अभी रेडी नहीं हो। शाओ यान ने सीधा जवाब दिया, मैं रेडी हो जाऊंगा। साइलेंस। लू फेंग ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, जज किया। डिसीजन स्टेबल, उसने धीरे से कहा। फिर ऐड किया, गलती करोगे लेकिन सीखोगे। ये वार्निंग भी थी और अप्रूवल भी। शाओ यान ने हल्का सा स्माइल किया। तुम रोकोगे नहीं? रोकना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, लू फेंग ने कामली कहा, समझना है। याओ लाओ ने धीरे से कहा, ये लड़का, इसकी सोच डेंजरस है। कुछ देर की खामोशी के बाद शाओ यान ने सीधा पूछा, तुम कौन हो? इस बार क्वेश्चन अवॉइड नहीं हुआ। लू फेंग ने सीधा जवाब दिया, ट्रैवलर। शॉर्ट, लेकिन झूठ नहीं। शाओ यान ने उससे देखा। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। स्टेटमेंट। लू फेंग ने हल्का सा सिर हिलाया, करेक्ट। याओ लाओ अब बिल्कुल साइलेंट हो गया। ये कॉन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। हवा में गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी। शाओ यान ने उस डायरेक्शन में देखा। नी डोर है। लुओ फेंग ने आंखें बांध की। 2 सेकंड्स। फिर डोर नहीं, लेकिन इजी भी नहीं। टरेन चेंज होगा, हीट इंक्रीज होगी। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये लास्ट लाइन हैवी थी। शाओ यान ने बिना हेजिटेशन के कदम बढ़ाया। चलो। सिंपल, क्लियर। लुओ फेंग ने 1 सेकंड रुक कर उसे देखा। फिर वो भी उसके साथ चल पड़ा। इस बार डिस्टेंस कम था। वो अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा था। चलते हुए शाओ यान ने पूछा, तुम हेल्प करोगे? लुओ फेंग ने सीधा जवाब दिया, डायरेक्ट नहीं। गाइड कर सकता हूं, लेकिन काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये BTTH रूल फॉलो करती थी। स्ट्रेंथ बोरोड नहीं होती, अर्न करनी पड़ती है। शाओ यान ने सिर हिलाया। ठीक है। अंदर से याओ लाओ ने धीरे से कहा, शायद ये सही डायरेक्शन है। हवा और गर्म हो गई। जमीन धीरे धीरे बदलने लगी। और दूर एक हल्का सा नीला ग्लो दिखने लगा। रेत के उस पार वो आग जल रही थी। इस बार सिर्फ फील नहीं, दिख भी रही थी। और इस बार दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे थे। H1 चैप्टर 6 राजस्थान का इम्तिहान। नीला ग्लो अब साफ दिख रहा था। दूर नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। शाओ यान ने कदम तेज किए, फिर तुरंत स्लो कर लिए। जल्दी से ज्यादा सही पेस, उसने धीरे से कहा। साथ चल रहा लुओ फेंग सीधा आगे देख रहा था। हीट ग्रेडियंट बढ़ रहा है,
लेकिन पैटर्न स्टेबल है। उसने काम टोन में बोला। हेरो, जमीन मिट्टी से रेत में बदल चुकी थी। हर कदम के साथ सरफेस और गर्म होता गया। शाओ यान ने 2 चीज सर्कुलेट की, इस बार कंट्रोल में, बिना एक्स्ट्रा फोर्स के। अंदर से याओ लाओ की आवाज आई, फ्लो स्टेडी रखो, यहां जल्दी का मतलब गलती है। हेरो, आगे हवा हल्की सी हिल रही थी, जैसे स्पेस खुद हीट के साथ डिस्टॉर्ट हो रहा हो। यही से टेस्ट स्टार्ट, लुओ फेंग ने धीरे से कहा। पहला इम्तिहान तुरंत सामने आ गया। रेत अचानक ढांसने लगी, जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो। शाओ यान ने स्टैंस लिया। शाओ यान ने 12 पौठा लगाया। एक बड़ा सा सैंड क्रीचर बाहर निकला, रेत से बना हुआ लेकिन सॉलिड, आंखों में लाल चमक। शाओ यान ने सीधा अटैक नहीं किया। एक पल रुक कर मूवमेंट देखी, पैटर्न पकड़ा, फिर साइड स्टेप और कंट्रोल्ड फ्लेम स्ट्राइक। और स्टॉप। क्रीचर हिल गया लेकिन गिरा नहीं। कॉर सेंटर में है। लुओ फेंग की आवाज आई, लेफ्ट से अटैक मत करो, मिड लाइन पे कंप्रेस करो। शाओ यान ने तुरंत एडजस्ट किया। इस बार उसने डूची को कंप्रेस किया, छोटी डेंस फ्लेम, फिर सीधा मिड लाइन पर स्ट्राइक। क्रैक। क्रीचर टूटकर रेत में बिखर गया। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ गर्म हवा और रेत की खुशबू थी। शाओ यान ने गहरी सांस ली। डिफरेंस फील हुआ। ऑब्जर्वेशन प्लस टाइमिंग, लुओ फेंग ने सीधा जवाब दिया। याओ लाओ ने धीरे से ऐड किया, अब तुम सीख रहे हो, बस जोर नहीं लगा रहे। आगे बढ़ते ही हीट और तेज हो गई। नीला ग्लो अब एक छोटे से डिप्रेशन से निकल रहा था। जमीन हल्का सा धांसी हुई, बीच में एक नीली आग जल रही थी। शांत लेकिन भारी। शाओ यान रुक गया। इस बार उसने सीधा पास जाने की कोशिश नहीं की। उसने आंखें बंद की, डूची को स्लो फ्लो में लाया। पुश मत करो, गाइड करो, उसने खुद को याद दिलाया। फ्लेम ने तुरंत रिएक्ट किया। इस बार वायलेंट ब्लास्ट नहीं, बस एक स्टेडी वाइब्रेशन। याओ लाओ की आवाज आई, रुको मत, ये तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही। शाओ यान एक कदम और आगे बढ़ा। हीट इंटेंस थी लेकिन कंट्रोल बना रहा। साइड में खड़ा लुओ फेंग ऑब्जर्व कर रहा था। रिस्पॉन्स अडैप्टिव, रिजेक्शन थ्रेशहोल्ड हाई, लेकिन अलाइनमेंट पे सॉफन। भी उसने हल्की सी अपनी एनर्जी का ट्रेस रिलीज किया, बहुत कम, सिर्फ सेंसिंग के लिए। फ्लेम ने तुरंत रिएक्ट किया, कंप्रेस हुई, जैसे कंपेयर कर रही हो। एक्सेप्ट नहीं, कंपेयर, लुओ फेंग ने धीरे से कहा। शाओ यान ने आंखें खोली, मतलब मुझे मैच करना होगा? धीरे से कहा, कंपैटिबिलिटी। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। याओ लाओ ने तुरंत कंफर्म किया, इसीलिए ऐसी आग रेयर होती है। शाओ यान धीरे से बैठ गया। इस बार अटैक नहीं, समझना। सांस स्टेडी, फ्लो स्मूथ। कुछ पल बाद फ्लेम धीरे धीरे उसकी तरफ सरकने लगी। बिल्कुल मूव मत करना, याओ लाओ ने कहा। फ्लेम उसके हाथ के पास रुक गई, हीट तेज लेकिन कंट्रोल में। शाओ यान की सांस रुक सी गई। अब उसने डाउची को और स्टेबल किया, प्रेशर नहीं, बस अलाइनमेंट। एक पल, 2 पल, फ्लेम और करीब आई। फिर आए एक स्ट्रॉन्ग बूम, एनर्जी स्पाइक। फ्लेम वापस अपनी जगह पर स्नैप हो गई। एंड शाओ यान पीछे हटा। इस बार गिरा नहीं, ऑलमोस्ट, उसने धीरे से कहा। लुओ फेंग ने सिर हिलाया, गैप कम हुआ है। याओ लाओ ने काम टोन में बोला, प्रोसेस है, एक ही बार में नहीं मिलेगी। हवा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। नीली आग फिर शांत हो गई, लेकिन अब पहले जैसी सुस्त नहीं, जैसे वो उन्हें पहचान गई हो। शाओ यान ने सीधा पूछा,
कल वापस आएंगे? हाँ, लुओ फेंग ने बिना डिले के कहा। रूटीन बना दो, याओ लाओ ने ऐड किया। हर दिन थोड़ा और करीब। दोनों वापस मुड़ गए। पीछे वो नीली आग धीरे से भड़की। रेत के नीचे कुछ और भी हिल रहा था, जैसे इस आग का पहरेदार हो। और दूर से एक और नजर इन सब को देख रही थी। चैप्टर 7 आग का पहरेदार। रेत अभी भी गर्म थी, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। नीली लाओ के पास आकर जो एहसास मिला था, वो अब पीछे छोड़ना मुश्किल था। शाओ यान ने बिना बोले फिर से वही जगह ले ली। इस बार उसकी सांस पहले से ज्यादा स्टेडी थी। रूटीन, उसने धीरे से कहा। अंदर से याओ लाओ की आवाज आई। याद रखो, आज फोर्स बिल्कुल नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट। साइड में खड़ा लुओ फेंग सीधा फ्लेम को देख रहा था। कल का रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड हाई था, आज और स्टेबल होना चाहिए, उसने कामली बोला। शाओ यान ने आंखें बंद की। दाऊ ची सर्कुलेट, स्लो, स्मूथ, बिना प्रेशर। नीली आग ने तुरंत रिएक्ट किया। इस बार वाइब्रेशन कम थी, लेकिन डीपर। गुड, याओ लाओ ने धीरे से कहा। शाओ यान एक कदम और आगे बढ़ा। हीट इंटेंस थी, लेकिन कंट्रोल टूट नहीं रहा था। फ्लेम धीरे धीरे उसकी तरफ सरकने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जमीन के नीचे से एक भारी सी गूंज उठी। ग्रम, रेत हिलने लगी। लुओ फेंग की नजर तुरंत नीचे गई। मूवमेंट, हैवी मैस। याओ लाओ की आवाज शार्प हो गई। पीछे हट जाओ। अगले ही पल रेत फटकर एक बड़ा सा क्रीचर बाहर निकला। पूरा शरीर रेत और पत्थर से बना हुआ, अंदर से लाल ग्लो, आंखें सीधा फ्लेम पर टिकी हुई। गार्डियन, याओ लाओ ने धीरे से कहा। शाओ यान ने स्टैंस ली। इसका मतलब ये आग अकेली नहीं है। क्रीचर ने सीधा अटैक नहीं किया, वो फ्लेम के सामने खड़ा हो गया, जैसे रक्षा कर रहा हो। लुओ फेंग ने धीरे से कहा, प्रायोरिटी क्लियर, फ्लेम फर्स्ट। शाओ यान ने समझ लिया, मतलब जब तक ये है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्रीचर ने एक जोर का रोर किया और सीधा शाओ यान की तरफ दौड़ा। शाओ यान ने डायरेक्ट क्लैश नहीं किया, साइड स्टेप, टाइमिंग। लेकिन इस बार ओपोनेंट सिंपल नहीं था। क्रीचर ने तुरंत डायरेक्शन चेंज की। फास्ट एडेप्टेशन, लुओ फेंग ने कामली बोला। शाओ यान ने डाउ ची गैदर की, इस बार ज्यादा प्रिसाइस। फ्लेम कंप्रेस, स्ट्राइक, बूम। इंपैक्ट हुआ, लेकिन क्रीचर सिर्फ पीछे हटा। डैमेज मिनिमल, डिफेंस हाई। शाओ यान ने दांत खींचे। याओ लाओ ने तुरंत गाइड किया, इसका कोर ढूंढो। लुओ फेंग ने ऑब्जर्व किया, चेस्ट रीजन अनस्टेबल, वही वीक पॉइंट है। शाओ यान ने तुरंत डायरेक्शन चेंज की। इस बार उसने जल्दी नहीं की। क्रीचर दोबारा अटैक के लिए आया। शाओ यान रुक गया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। फिर परफेक्ट टाइमिंग के साथ साइड हुआ और कंप्रेस्ड फ्लेम सीधा चेस्ट पर। क्रैक, एक लाउड साउंड। क्रीचर का बैलेंस टूट गया। वो पीछे गिरा, रेत में धंस गया। कुछ सेकंड्स साइलेंस। फिर वो धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। याओ यान हैवी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई क्लैरिटी थी। अब समझ आ रहा है। लुओ फेंग ने सीधा कहा, एप्लीकेशन इंप्रूव हुआ। याओ लाओ ने धीरे से कहा, यह सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। फ्लेम अब भी वही जल रही थी। इस बार वो और ज्यादा एक्टिव लग रही थी, जैसे उसने सब देखा हो। शाओ यान धीरे से आगे बढ़ा। इस बार गार्डियन नहीं था। उसने आंखें बंद की। डो की सर्कुलेट, स्लो, स्टेबल। फ्लेम रिएक्ट हुई। इस बार वो वायलेंटली नहीं, धीरे से उसकी तरफ आई।
शाओ यान ने मूव नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल मेंटेन किया। फ्लेम उसके हाथ के पास आई और एक सेकंड के लिए टच हुआ। हीट इंटेंस थी लेकिन बर्न नहीं किया। याओ लाओ की आवाज धीमी हो गई। ये एक्सेप्टेंस का फर्स्ट स्टेप है। अगले ही पल फ्लेम वापस चली गई। शाओ यान ने आंखें खोली। उसकी सांस हैवी थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन काम। मैं रेडी हो रहा हूं, लो फेंग ने धीरे से कहा। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हवा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। रेत के नीचे और मूवमेंट हुई। इस बार एक नहीं, मल्टीपल। और दूर कोई और भी इस जगह को देख रहा था।